नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 17 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, ब्लू एंजल 10 था किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा जहां पे आप पाएंगे प्रीमियम स्विंग कॉस्ट। तो चलिए शुरुआत करता हूं और आर के ट्रेडिंग मोबाइल को जरूर डाउनलोड करें। सबसे पहले फार्मा को देखेंगे। फार्मा डेली का चार्ट है और देखिए यहाँ पर से एक दिन पॉजिटिव, ग्रीन, फिर निगेटिव, इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे दोनों लगभग बराबर मुकाबला चल रहा है। फार्मा में तेजी आएगा दोस्तों 13,050 के ऊपर। अगर 13,050 ये बड़ा हर्डल है, अगर इसके ऊपर निकल जाना तो आपको फार्मा में तेजी बनेगा। कल अपना लो को ब्रेक नहीं करना है, 12,900 के नीचे नहीं जाना है, देन ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ध्यान रखें फार्मा के इंपॉर्टेंट लेवल को। अब चलेंगे फार्मा के सारे स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले स्टॉक्स में हम लोग किसको देखेंगे? एबॉट इंडिया को देखेंगे दोस्तों। एबॉट इंडिया डेली के चार्ट पे आप जबरदस्त तरीके से देखिए, अपने सपोर्ट एरिया को इसने फ्राइडे को नीचे ब्रेक किया था, आज भी उसी के नीचे है। इस लेवल के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करे 18,450, 500 के ऊपर, तब तक ये मजबूत नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है। एल्केम लैबोरेटरीज बढ़िया है, सपोर्ट पर ट्रेड। यही बात मैंने कहा था कि ये एरिया अब हमारा सपोर्ट बने। ये लाइन मैंने लगा रखे थे पहले से, देखिए वहीं पर आगे खड़ा है। तो कल ये पक्का बोल रहा है कि अगर मैं 3,080 के नीचे निकलता हूँ तो मुझे बेच दो, उसमें डरो नहीं। और अगर मैं 3,150 के ऊपर निकलता हूँ मुझे बाय कर लो 3200 के लिए। और विंडो फार्मा की तरफ चले, देखिए और विंडो फार्मा जबरदस्त स्टॉक है। इस तरह से ये कंसोलिडेट कर रहा है, पॉजिटिव है। लेकिन जानते हैं इसमें आपको ब्रेकआउट कब मिलेगा? जब ये 540 के ऊपर निकल जाएगा। 540 के ऊपर जैसे ही निकलता है आप 550 और 60 के टारगेट आराम से और फार्मा में देखेंगे। बायोकॉन आज नीचे के एरिया से सपोर्ट लिया 258 से। मुझे लगता है एक शॉर्ट कवरिंग इसमें आना चाहिए क्योंकि कंटिन्यू फॉल है ना, ऊपर से कंटिन्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिन से कंटिन्यू फॉल ही है, गिरा हुआ है। तो कम से कम इसको एक बार बाउंस लेना है और 270 से 72 तक जा सकता है। सिप्ला की तरफ चले दोस्तों, तो सिप्ला में ध्यान रखना है कि 1115 के ऊपर बाइंग आएगा, जो कि 1127 से 30 के तरफ ले जाएगा। और नीचे 1098, इसके नीचे बिल्कुल सेल करिए। मैं थोड़ा सा लाइन ऊपर करता हूँ, 1100 का राउंड नंबर है और 1096-97 के नीचे सेलिंग बन जाएगा 1090 के लिए। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें। डिविज लैब की बात करें, देखिए यहाँ पे सपोर्ट एरिया डिविज लैब है ना, यहाँ पर से सपोर्ट लिया और ये सपोर्ट लेके वापस यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पर से एक बॉक्स लगाता हूँ कि यहाँ पर आपका सपोर्ट लिया और उसी सपोर्ट एरिया को अगर आप देखें तो यहाँ भी उसने रिटेस्ट कर लिया। अब उसी रिटेस्ट एरिया से ये बाउंस करता हो तो बढ़िया जगह है ना, अच्छा जगह है ना। 3600 के ऊपर बाइंग आएगा, 3650 से 3700 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी अभी इसमें पोजीशन नहीं बनाएंगे। डॉक्टर रेड्डी एक रेजिस्टेंस एरिया में ऊपर से दिखाऊं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया अगर आप यहाँ से देखें तो एक हर्डल है ऊपर में, और वो हर्डल आ रहा है सीधे सीधे 4450 के आसपास। तो अभी छोड़ देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी सपोर्ट एरिया, ऐसा नहीं कि नीचे गड़बड़ है, नीचे भी सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट वो दूर में है ना, यहाँ लगभग 4150 के आसपास में। तो यहाँ पर आएगा तो बाइंग आएगा और यहाँ पर आएगा तो थोड़ा वेट कर लेंगे। ग्लेन फार्मा देखिए बहुत अच्छे तरीके से ऊपर बॉक्स की तरफ निकला, पॉजिटिव है। आपको लग रहा होगा निगेटिव है, लेकिन नहीं, ये पॉजिटिव है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही 2175 से 80 को निकलता है बाइंग आ जाएगा 2200-2225 के लिए। गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन की तरफ चले, बहुत ही जबरदस्त। देखिए मतलब ये स्टॉक कुछ बताने की कोशिश कर, आप देखें यहाँ पर से दिस इज 1 टाइम है ना, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, दिस इज 2 टाइम, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसी तरह से ये स्टॉक यहाँ पे 3 बार और ये चौथा बार ये रुक गया है। ये कुछ करना चाह रहा है लेकिन दोनों साइड कर सकता है, दोनों साइड कर सकता है, उसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं। 1350, अभी क्लोजिंग 1374 चल रहा है, तो याद रखिए 1350, 1360 इसके नीचे सेलिंग आएगा क्योंकि 4 बार ये होल्ड कर रहा है। और यहाँ से अगर गिरता है तो सीधे 1300 और 1275 आराम से आपको देखने को मिल जाएगा, 1250 तक। लेकिन एक चांस ये बनता है कि यहाँ से रिटर्निंग कर सकता है ऊपर की साइड में गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन। तो याद रखें इस स्टॉक्स के लेवल को। और यहाँ पे स्टॉक जिस तरह से बाउंस कर रहा है, अगर आप साइड में अगर 1400 को ब्रेक करता है तो बिल्कुल 1420, 1450, 1470 ये सब टारगेट आपको देखने को मिलेंगे ग्लेक्सो में। ध्यान रखें। ग्लेक्सो के अलावा ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चलें तो ओह जबरदस्त,
ये ऐसे सब चार्ट जब मिलते हैं ना तो दिल खुश होता है। ऊपर एंट्री लीजिए ना 410 11 के ऊपर एंट्री लीजिए, क्लोजिंग बेसिस पे घर लेके जाइए 430 के टारगेट के लिए। ग्रेनुअल्स इंडिया की तरफ चले, देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट ऊपर की तरफ वेट करेंगे, टारगेट 360 का रहेगा। इप्का लैब की तरफ चलते हैं, इप्का लैब में भी पोजीशन हम बनाएंगे दोस्तों, लेकिन 905 से 6 के ऊपर बनाएंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। 9 से 5 से 6 के ऊपर बनाएंगे तो 925 तक के टारगेट मिलेंगे। लॉरेस लैब देखिए जबरदस्त स्टॉक है लॉरेस लैब, कभी कभी ये चर्चा में रहता नहीं था लेकिन अब काफी चर्चा में रहता है और ये अप ट्रेंड में, याद रखिए ये अप ट्रेंड में है तो हमें पोजीशन बना सकते हैं। 522-23 के ऊपर पोजीशन लेंगे, 535 से 40 के लिए कोई दिक्कत नहीं। लुपिन पॉजिटिव स्टॉक, बढ़िया स्टॉक, सेलिंग करेंगे 670 के नीचे, उसके पहले सेल नहीं करेंगे, बाइंग करेंगे 700 के ऊपर 710 और 15 के लिए। नेटको फार्मा ओ जबरदस्त, देखिए ट्रेन लाइन को जैसे ये ब्रेक करे ना, ये नीचे आ जाए ट्रेन लाइन, ये जैसे ही ब्रेक करे इस ट्रेन लाइन के ऊपर 605 610 के ऊपर फिर आपको बाउंस होता हुआ दिखेगा जो कि 630 से 40 के लेके जा सकता है। फाइजर की तरफ चले, थोड़ा अवॉइड करेंगे, अभी इसका चार्ट सही नहीं, चार्ट हमें बनेगा 4500 के ऊपर। सनोफी की तरफ चले तो सनोफी 5700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो देखिए सनोफी एक बार बाउंस करता है फिर 6000 के बाद नीचे आ गया, तो हमें क्या करना है कि इसके नीचे 5700 के नीचे सेल करना है 5600 5500 के लिए, लेकिन अगर 5750 के ऊपर निकल गया तो 6000 के लिए बाय करेंगे। सन फार्मा पॉजिटिव स्टॉक, आज 985 का हाई लगाया, रिजेक्शन हो गया, कल अगर उसी के ऊपर निकलता है तो 1000 के टारगेट मिलेंगे। टोरेंट फार्मा 1620 के ऊपर नया पोजीशन बनाइए, 1650 से 1700 के लिए। जेडएस लाइफ सारे टारगेट डन कर दिए थे और अभी भी इसमें काफी पोटेंशियल है जेडएस लाइफ में, तो आपको ध्यान रखना है जेडएस लाइफ। एक और स्टॉक था ना दोस्तों वोकट फार्मा, वोकट फार्मा नहीं दिख रहा है ना, अच्छा उसको बाहर से देख लेंगे। चलिए इसमें भी क्या है ना कि हमारा एक फ्लैग पैटर्न बना, वो भी कौन सा फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, आप देख रहे हैं जबरदस्त। तो इस बुलिश फ्लैग पैटर्न यानी 422-23 के ऊपर पोजीशन बनी है 450 के टारगेट के लिए। तो एक और स्टॉक छूट गया है वो है वोकट फार्मा दोस्तों, उसको मैं ऐड कर लेता हूँ वोक फार्मा को, है ना। चलिए यहाँ आ गया, इसके चार्ट आ रहे हैं वोकट फार्मा। पोजीशन हम लोग लेंगे 255 के ऊपर, अभी वोकट फार्मा में कोई पोजीशन नहीं लेंगे, हालांकि यहाँ से जबरदस्त एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो एंट्री बन सकता है, एंट्री बन सकता है, लेकिन 250 के ऊपर बनाएंगे, उसके पहले नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ये है फार्मा की स्टॉक पे व्यू। चलेंगे फार्मा के बाद मेटल इंडाइसेस की तरफ में कि मेटल इंडाइसेस में कौन सा स्टॉक कहाँ है। अब निफ्टी मेटल में क्या है दोस्तों कि ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो ले रहा है 5500, तो 5500 के नीचे बिकवाली करना है, बिल्कुल बेच दीजिए। 5500 के नीचे गिरे ना, बेचने में आपको देरी नहीं करना, बेच बैठना है, बेच देंगे, कोई टेंशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये अपसाइड में 5750 से 5800 को ब्रेक करता है तो फिर बाय भी करेंगे 6000 के ऊपर टारगेट के लिए मेटल में। अब चलते हैं मेटल के सारे स्टॉक्स की तरफ। मेटल में सबसे पहले आपके पास अडानी इंटरप्राइजेस है, देखिए जबरदस्त एक बॉक्स में अडानी, नहीं लेंगे ट्रेड, मत लेंगे ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड लेंगे लेकिन हम 3350 के ऊपर लेंगे, सेफ्टी लेंगे 3400 3450 और 3500 के टारगेट के लिए, याद रखिए। एपीएल अपोलो बढ़िया स्टॉक, अच्छा स्टॉक, 1150 के ऊपर फिर से बाइंग बनेगा 1200 के टारगेट के लिए। मेरा ये पिछले दिवाली का पोर्टफोलियो स्टॉक था, दिवाली 2021 से दिवाली 2022 दिया था, और आप ध्यान रखें कि दिवाली कब था, दिवाली वही अक्टूबर के आसपास में था ना, तो उस वक्त 760 के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी स्टॉक 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप समझिए कि 70% लगभग स्टॉक ने आपको मूवमेंट दे दिया है, 70% आपको मूवमेंट बना के दिया है, इस स्टॉक ने जबरदस्त मूवमेंट बना के दिया है। हिंडाल्को की तरफ चले, हिंडाल्को भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन थोड़ा समय का मारा हुआ स्टॉक, और कोई दिक्कत नहीं। आपको एंट्री अगर लेना हो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको एंट्री के इसके लेवल बता देता हूं कि कहां पर आप एंट्री लेंगे। देखिए अगर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है आप 417 18 और 20 के ऊपर लेंगे, नहीं मिलता है, और ये अगर नीचे गिरता है 400 370 के आसपास, तब वहां पे आपकी एंट्री बनेगी। हिंद कॉपर में चलते हैं दोस्तों, हिंद कॉपर जब तक इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर नहीं निकले 112 13 14 के ऊपर, तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। हिंद जिंक की तरफ सेम कंडीशन, देखिए ऊपर गया होल्ड नहीं कर पाया, 273 के नीचे सेल करेंगे 270 65 के टारगेट के लिए। जिंदल स्टील की तरफ चले, जिंदल स्टील में पोजीशन ओ बढ़िया, बहुत ही सुंदर, 400 के ऊपर तो ये पॉजिटिव है, मैंने पहले भी बताया भाई 400 के ऊपर जब तक रहे ना आपको डरना घबराना थरथराना बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल बने रहिए 400 के ऊपर। तो जैसे ये फिर से दोबारा 455 60 को ब्रेक करता है तो पोजीशन बनेगा 500 के टारगेट के लिए। जेएसएल की बात करें, अप साइड में जेएसएल हम 135 के ऊपर पोजीशन लेंगे, ये हमारा हडल है और इस हडल के ऊपर हमारी एंट्री बनेगी, ये हडल है 135, उसके ऊपर निकलेगा 140 से 45 के टारगेट देगा। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए स्टॉप लॉस 610 का 14 का लगाइए, होल्ड करिए, 640 के ऊपर निकलता है तो मूवमेंट बन जाएगा। मोइल की तरफ चलते हैं, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, 147 रुपए का नया एंट्री लेना अभी नहीं है, बहुत जरूरी है तो 154 के ऊपर लीजिएगा। नेशनल एल्युमिनियम स्टॉप लॉस लगाइए 66 के आसपास का होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अपने लोअर लेवल के आसपास आ रहा है, उसके नीचे गिरेगा तो कमजोर हो जाएगा। रत्नामणि मेटल्स बढ़िया स्टॉक,
बहुत ही बढ़िया स्टॉक 2100 के तक चला गया, तो अभी फिलहाल छोड़ देंगे, थोड़ा रिजेक्शन आ सकता है। सेल की तरफ चले दोस्तों, सेल में पॉजिटिव मूवमेंट रहा है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करे, ये पॉजिटिव ही है। स्टॉप लॉस लगाइए 73 के आसपास का, एक स्टॉप लॉस 73 के आसपास का लगाइए, होल्ड करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए सरकारी स्टॉक है तो वैसे भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिट तो लॉस तो नहीं देगा ना, प्रॉफिट लेट से देगा लेकिन लॉस नहीं देगा। ठीक है, टाटा स्टील एकदम होल्ड करके चलिए, टाटा स्टील कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 105-6 के ऊपर निकलता है, दोबारा पोजीशन बनेगा 110 के लिए। वेदांता मूवमेंट कर सकता है, अगर नीचे के एरिया को ब्रेक करता है 277 को, तो 270 का आ जाएगा। ब्लेसमेंट कॉर्प देखिए आ चुका है, लगभग अपना जो हाई बनाया यहाँ से वन वे रैली किया, उसका 50% ये खा चुका है। तो आपको अगर एंट्री करना है तो वापस यहाँ पर जो एक छोटा सा हर्डल है ना, ये वाला ये एरिया, इसके ऊपर निकलने देते हैं 242-43 के बाद फिर पोजीशन बनेगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। चलूंगा आईटी सेक्टर की तरफ, लेकिन बता दो अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको, फायर्स, एलायंस ब्लू, एंजल 1 या एस्प्रेसो, बेहतरीन ट्रेडिंग टर्मिनल जो आपके सामने दिख रहा है, आप उसमें भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आप पाएंगे प्रीमियम स्विंग कॉस्ट। तो चलिए अब चलता हूँ आईटी सेक्टर की तरफ में। अब आपके सामने में आईटी इंडेक्स है और आईटी इंडेक्स देखिए अभी ब्रेकआउट के मूड में आ रहा है। 28,350 के ऊपर निकलेगा, 28,400 के ऊपर निकलेगा, मूवमेंट बन जाएगा आईटी में, ध्यान रखें। तो आईटी उसके ऊपर मूवमेंट बनेगा, लेकिन अगर ये 27,700 या 600 के नीचे गिरता तो थोड़ा कमजोर भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। चलता हूँ आईटी स्टॉक्स की तरफ। तो कोफर जो ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाइए 3780 और 3800, इसके ऊपर जैसे ही कोफर निकलेगा आपको 3780 से लेकर 3800 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक करता है अगर ये अप साइड में तो फिर 3850 से 3900 तक के टारगेट को फोर्स भी दिखा सकते हैं। देखिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाने का कोशिश करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना, जबरदस्त तरीके से। तो नजर रखें कोफोर्स में, और साथ में अगर ट्रेंड लाइन है, अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसका भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। एचसीएल टेक की तरफ चले दोस्तों। एचसीएल टेक में पोजीशन मैंने यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बना बताया था कि इसके ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा, तो अभी पॉजिटिव रहेगा जब तक 980 के ऊपर है ना, डरना नहीं है। इन्फोसिस की तरफ चले तो इन्फोसिस में भी अगर आप साइड, ओहो जबरदस्त स्टॉक है, जबरदस्त। देखिए जब इस तरह के जब मिल जाए ना तो दिल खुश हो जाता है, एकदम ब्रेकआउट के लिए एकदम अपने आप को पकड़ के रखा हुआ है कि ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर आप साइड में 1494 है तो 1500 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 1525 से 40 के टारगेट बन जाएगा। एलटीआई की तरफ चलते हैं, 4750 के ऊपर पोजीशन लेंगे, फिलहाल अभी कोई भी पोजीशन नहीं लेंगे। एलटीटीएस की तरफ चलते हैं, देखिए एक फ्लैग पैटर्न, बियरिश फ्लैग पैटर्न है, तो जैसे अगर नीचे क्लोज करता है 3530 के नीचे आता है, सेल कर लेंगे, टारगेट बन जाएगा 3425 के आसपास का। ऊपर निकलता है 3700 के ऊपर तो 3800 का टारगेट बन जाएगा। एम्फासिस की तरफ चलते हैं दोस्तों, एक बॉक्स में अभी भी एम्फासिस फंसा हुआ है, याद रखिए एम्फासिस जैसे ही क्लोज करता है 2150 के ऊपर एक बाइंग पोजीशन बनेगा 2250 के लिए। परसिस्टेंट सिस्टम की तरफ चले, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। राउंडिंग बॉटम पैटर्न दैट मींस कुछ इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिख सकता है, इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम, है ना, बॉटम में राउंड हो गया इसलिए राउंडिंग बॉटम बनेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, मैं यहाँ पे वापस ले लूँ, तो यहाँ से हमें करना होगा कि एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं ना, एक ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस लाइन को एरिया ड्रॉ करिए। 3700 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे वो ब्रेक करता है तो 3850 के मिल जाएंगे परसिस्टेंट सिस्टम में। टीसीएस 3150 के ऊपर बाइंग आएगी जो 3220 तक लेके जा सकता है। टेक महिंद्रा बॉक्स के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 1050 के ऊपर कम से कम, देन आपको 1100 के टारगेट मिलेंगे। विप्रो की तरफ चले तो विप्रो अपने नीचे के लेवल को अभी भी सपोर्ट करा 370, उसके नीचे जाने पर खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलता हूँ न्यूज एंड सॉफ्टवेयर की तरफ दोस्तों, जबरदस्त स्टॉक ये भी है न्यूज एंड सॉफ्टवेयर, और अगर ये अपसाइड में 370 के ऊपर निकलता है तो 75, 80 और 85 के टारगेट दिखाई देगा। बिरला सॉफ्ट की तरफ चलें दोस्तों, बिरला सॉफ्ट भी एक स्टॉक है और यहाँ पे आप बिरला सॉफ्ट देख रहे हैं कि अभी होल्ड कर रहा है, तो हमें 300 के ऊपर बढ़िया मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल और आईटी में व्यू। अब रहा फाइनेंशियल स्टॉक, तो चलते हैं फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। एक्सिस बैंक, ध्यान रखिए एक्सिस बैंक दोस्तों जबरदस्त मूवमेंट कर सकता है क्योंकि अपने कई बार के रेजिस्टेंस एरिया के आसपास पहुंच चुका है। तो कल जैसे एक्सिस बैंक 820 के ऊपर निकले, आपको बहुत ही फास्ट मूवमेंट बनता हुआ दिखेगा एक्सिस बैंक में। बजाज फिंसर सेम कंडीशन में, बजाज फिंसर भी है। अब मुझे लगता है बजाज फिंसर एक बॉक्स एरिया में, और इस एरिया के ऊपर निकलते के साथ बजाज फिंसर में आग लग सकता है, आग।
अब उधर भी निकल सकता है, इधर भी आग लग सकता है ना, तो ज्यादा चांस है मार्केट चूंकि पॉजिटिव में आने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये 1735-36 के ऊपर निकलता है तो 1760 तक के टारगेट देने की कोशिश करेगा, और नीचे 1600 तक सेफ है, 1620 तक सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। बजाज फाइनेंस की तरफ चलें, अप साइड में अगर बजाज फाइनेंस 7370 से 75 को ब्रेक करता है तो 7500 तक के टारगेट मिलेंगे। चोला फाइनेंस की तरफ बात कर ले, चोला फाइनेंस में कहाँ पे ट्रेड बैठेगा, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर 750 के ऊपर अभी नहीं लेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर लें तो ब्रेकआउट मिल सकता है, अगर ये 2370 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करे तो 2400 के टारगेट के लिए। एचडीएफसी एमसी इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, उसके पहले तो हाथ भी नहीं लगाना इस एरिया के ऊपर। 1940 से 45 के ऊपर जैसे निकलेगा आपको एक मूवमेंट बन सकता है, इसमें तो ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक आज अच्छा मूवमेंट दिया, 1400 के ऊपर सस्टेन भी किया बहुत बढ़िया तरीके से, तो हमें पोजीशन करना होगा 1460 के ऊपर, टारगेट रहेगा 1470, 80 और 90 का। एचडीएफसी लाइफ की तरफ चले, ये भी आप ध्यान से देखें तो एक बॉक्स में फंस गया। देखिए ये बॉक्स है ना, मैक्सिमम स्टॉक बॉक्स को आपको वो सब स्टॉक नजर रखना है, तभी तो पैसे बनेंगे। 540 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट बनेगा। और आईसीआईसी बैंक 890 92 के ऊपर निकलता है, 895 तो 920 तक के टारगेट देगा। आईसीआईसीआई की बात कर ले, बिल्कुल 1146, 47, 48, 49, 50 ये 4 रेजिस्टेंस एरिया उसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक टारगेट दिखा देगा अपसाइड में लगभग 1200 के आसपास का, तो इसका खास ख्याल रखें। आईसीआईसी प्रू लाइफ की बात कर लें तो छोड़ देंगे, थोड़ा अगर पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 500 रुपए का लगाएंगे। आईएक्स की बात करें, आईएक्स में पोजीशन देखिए नीचे की तरफ, अब खोने को इसमें कुछ भी नहीं है तो अभी छोड़ देंगे, नया पोजीशन 144-45 के ऊपर बनाएंगे। कोटक बैंक की तरफ चले, देखिए बेयरिश फ्लैग पैटर्न है लेकिन स्टॉक पॉजिटिव मूवमेंट में, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टॉक 1870 के ऊपर निकलता है आपको पोजीशन बन सकता है 1890 और 1900 के टारगेट के लिए। मुथूट फाइनेंस पॉजिटिव मूवमेंट रहा लेकिन याद रखिए 1000 के नीचे जाने पे कमजोर हो जाएगा। पीएफसी की बात कर ले तो पीएफसी में पोजीशन 100 के नीचे कमजोर होगा और 104 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। रेक लिमिटेड की बात कर ले, इसमें भी सेम कंडीशन, हमें 90 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना होगा। एसबीआई कार्ड की तरफ चले दोस्तों, तो देखिए एसबीआई कार्ड ने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया और देन वहां से बाउंस कर, अब इस लाइन को मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना बार ये हर्डल है, यहाँ पे एक एरिया है, मैं यहाँ पे एक बॉक्स लगा दूं तो आप देख रहे हैं कि नया पोजीशन बनाना हो इस जगह पे कंसोलिडेट करता है, तो नया पोजीशन आपको बनाना होगा लगभग 865, 870, 868 के ऊपर अभी नहीं बनाना होगा। एसबीआई कार्ड में, एसबीआई लाइफ सेम कंडीशन, गैप फिल हो गया, उस गैप के बाद वो ऊपर जा सकता है, इसलिए 1220 के ऊपर पोजीशन बनेगा और इसने काम कर लिया एसबीआई ने। ठीक है, एसबीआई दोस्तों बॉक्स के ऊपर निकल गया है, याद रखें जैसे ही कल ये ब्रेक करता है 545 को तो आपको 560 के टारगेट बन सकता है। ऐसा ट्रांसमिट कोशिश कर रहा है बॉक्स को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, शॉर्ट कवरिंग का सहारा इसको मिल सकता है क्योंकि काफी पिटा हुआ स्टॉक है, ऊपर से लगभग 1500 से ये स्टॉक 1100 पर आ गया, तो पिटा हुआ स्टॉक है तो नजर रखना होगा। जैसे ही कल वापस अपने हाई को ब्रेक करता है 1200 के ऊपर निकलता है तो आपको 1220 तक के टारगेट बन जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक रिव्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक पे अकाउंट ओपन करें, सेमको, फैस, एलएसब्ल्यू, एंजल वन, ज़रूरत एस्प्रेसो किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।